अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे का आगाज करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात में भौचाल आ गया। मरकजी और मकामी पार्टी तंजीमों की तहलील के एक रोज बाद नई तंजीम तश्कील दे दी गई। इमरान खान ने असद उमर को तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल और आमिर कियानी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात में भौचाल आ गया। एक दिन पहले तमाम पार्टी तंजीमें तहलील की गयी। आज नई तश्कील करके पार्टी सरकारी ओहदेदारों के हवाले कर दी गई। किसको क्या जिम्मेदारी मिली, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में सब बता दिया। वजीर आजम ने वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर को तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल और आमिर कियानी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी सदर परवेज खटक, सिंध का अली जैदी, पंजाब का शफकत महमूद, जनूबी पंजाब के खुसरो बख्तियार और PTI बलूचिस्तान का सदर कासिम सूरी को बनाया गया है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, नया पाकिस्तान बनाने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुल्की मसाइल का हल आज़ाद और शफाफ इंतखाबात में है। जब तक सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इमरान खान ने मुल्क से खिलवाड़ किया है। अवाम वोट की ताकत से उन्हें कठेरे में लाएंगे। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस तमाम मसाइल का हल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात में है। और जब तक इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट इस कौम की तकदीर के फैसले नहीं करेगा, तब तक ये जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इमरान न्याजी, जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटोरे में लेके आएगी। केपी में बल्दियाती इलेक्शनों में ट्रेलर चला है। जब आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होंगे तो फिर तुम बनी गाला में नहीं रह सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी इंशाअल्लाह। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाया, वो वापस नहीं आएंगे। जो पैदाइशी नाअहल हो वो कभी अहल हो ही नहीं सकता। चनियोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ के तमाम रास्ते बंद हुए तो उन्होंने वापसी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए हैं। जब इमरान खान ने ये देखा कि वहां जाकर ये शख्स बीमार नहीं है, तो बजाय इसके कि ये मुल्क से बाहर रहे, हमने इनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया और ना करेंगे। मकसद क्या है कि जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरें। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करे। इमरान खान कुर्सी पे रहे, इमरान खान कुर्सी पे अगला घंटा ना रहे। मैं आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यह बताता हूं, जिस इमरान खान के साथ सुबह से शाम तक मैं होता हूं, वो गर्दन कटवा देगा, इन चोरों को NRO नहीं देगा। पाकिस्तान में हर वजीर आजम की तस्लील की गई। क्या इस दिन के लिए वकला तहरीक का साथ दिया था कि नवाज शरीफ को सजा सुना दी जाए? लीगी रहनुमा साद रफीक का कारकुनान से जोशीला खिताब, कहा नवाज शरीफ पर बड़े हमले हुए मगर उसने जमहूरियत का झंडा डगमगाने नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं कहूंगा और अपनी पार्टी के बारे में मुझे कुछ बात नहीं है कहने में कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, और फिर ऐसे पासबा मिले, ऐसा परचम उठाया जमहूरियत का कि हमले पर हमला होता है, यलगार पे यलगार होती है। वो मर्द मुजाहिद उस परचम को न डगमगाने देता है न गिरने देता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इस मुल्क में हर वजीर आजम की तजलील की गई है। हम अपनी जानों पर खेल के इसी मॉडल टाउन से निकले थे अदलिया की आज़ादी के लिए, और कौन निकला था वकला के साथ? नवाज शरीफ अगर साथ हिस्सा न डालते, अगर PMLN बाहर ना निकलती, तो वो तहरीक कैसे कामयाब होती? तो इस दिन के लिए तहरीक चलाई थी हमने कि नजरिया जरूरत जो है वो दफन ही ना हो। पनामा का केस आए, बाकी सारे वहीं रह जाएं और नवाज शरीफ को सजा सुना दी जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने गैस बहरान पर वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को निकम्मा तरीन करार दे दिया। इस्तीफे का भी मुतालबा किया। सदर मुमलिकत से वफाकी काबीना की भारी तनख्वाहें और मराहत रोकने की अपील भी कर दी। हम्माद अज़हर से निकम्मा वज़ीर मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में शायद ही हुआ है।
और इसकी हमाकत और निकम्मेपन की जो कीमत है वो पूरा पाकिस्तान भर रहा है। सिंध की गैस बंद करने पर और पूरे पाकिस्तान की गैस बंद करने पर हमाद अजहर को फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सदर पाकिस्तान इस हुकूमत की जो एक फौज जफर मौज, मुआविनीन, स्पेशल असिस्टेंट्स, वुज़रा और होमपू सरकारी, उनकी तमाम मरात, तनख्वाहें, उनके आलिशान दफ्तर, उनके दौरे, उनकी गाड़ियां, इन सबको फिल फौर मुअत्तल करें। लुधियाना बम धमाके का मुकदमा भारतीय पंजाब लोकसभा ने वावेला मचा दिया। नवजोत सिद्धू पर ISI से राब्तों का इल्जाम लगा दिया। जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे। पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने का जुर्म भारतीय पंजाब के हरदिल अजीज सियासतदान नवजोत सिद्धू के खिलाफ इंतहा पसंदों ने नया महाज खोल दिया। लुधियाना बम धमाका केस में पंजाब लोकसभा ने सिद्धू के ISI से मुबैना राब्तों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। लोकसभा के तर्जुमान प्रितपाल सिंह बलियावल ने कहा कि सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से गले भी मिले हैं, इसलिए भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों को उनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। जबकि एक रोज कबल नवजोत सिद्धू लुधियाना धमाके को साजिश करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश है। और अब बात करेंगे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की, जिनका पैगाम था इस मुमलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। मसाजिद में जाए या किसी और इबादतगाह में, आपका किसी मज़हब, ज़ात पात या अक़ीदे से ताल्लुक़ हो, आप आज़ाद हैं। कायदे आज़म के तारीख़ी अल्फाज आज भी सबके लिए मशअल राह है। यौम विलादत पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, अहम शख्सियात ने हाज़िरी दी। 25 दिसंबर 2021 बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। सुबह 8 बजे मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने बानी पाकिस्तान को सलामी पेश की और गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी PMA के कमांडेंट मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। मज़ार कायद पे हाजिरी के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। कायदे आज़म का यौम पैदाइश, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध समेत दीगर अहम शख्सियात ने कायद के मज़ार हाजिरी दी। कायद को सलामी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश है कि कायदे आज़म के नज़रिए पर अमल करें। कायदे आज़म के अफकार थे, जैसे मैंने कहा कि उनका था कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों को अपनी मसाजिद, क्रिश्चियंस को अपने चर्च, हिंदुओं को अपने मंदिर और सिखों को अपने गुरुद्वारों में जाने की खुली इजाज़त है। हम इस मुल्क को ऐसा ही बनाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि आज के दिन कराची वाले 3 खुशियां मना रहे हैं। क्रिसमस और कायद की बर्थडे के अलावा आज ग्रीन बस का भी इफ्तिताह हो गया है, लोग आज उस पर सफ़र कर पाएंगे। बड़ी कोशिश के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आने वाली दीगर लाइंस भी जल्द चल जाएंगी ताकि ये एक मास ट्रांजिट सिस्टम का जो मंसूबा एक पाए तकमील तक पहुंच सके। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कहा, कायदे आज़म की कोशिशों से ही आज़ाद वतन नसीब हुआ। जो मुसलमान पे बीत रही है, इसी जगह पर हमने ये अहद करना है कि पाकिस्तान के अक़लियतों को
हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको आईनी और कानूनी हक देना है और उनको वो सारे हकूक देने हैं अक़लियतों को जो दूसरे लोगों को हासिल हैं। शेख रशीद का कहना था कि भारत को पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता, लेकिन ये मुल्क इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो आज के दिन की मुनासबत से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर आपको बताएं कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को 238 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर किया। दुबई में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय टीम 237 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से यादेव ने 50 और हरनूर सिंह ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से जीशान जमीर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उवैस अली ने 2 विकेटें हासिल की। तो अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 2 विकेटों से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत का 238 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर किया। दुबई में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का ये फैसला किया। भारतीय टीम 237 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से यादेव ने 50 और हरनूर सिंह ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से जीशान जमीर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उवैस अली ने 2 विकेटें हासिल की। कौमी असम्बली में कायदे आज़म के पोर्ट्रेट के खालिक सईद अख्तर की जिन्ना से मोहब्बत की कहानी मोहम्मद कुर्बान की जुबानी। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्विर सईद अख्तर के दरमियान ऐसा रिश्ता जो फन और मोहब्बत की मट्टी में गुंधा हुआ है। ये रिश्ता वक्त के साथ खूबसूरत और मजबूत होता जा रहा है। सईद अख्तर कहते हैं, पहली बार कायदे आज़म को देखा तो देखता ही रह गया। लाइट ग्रे कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी भूल गए और हम उनको इतने देखने में मशहूर हुए कि हमें भी हमको याद ना रहा कि हमने क्या करना है। 8वीं क्लास में पहली बार इस मोहब्बत को कैनवस पर उतारा और फिर इस रिश्ते में नए जाविये खुलते रहे और रंग बिखरते रहे। मैंने उनसे कहा कि मैं कायदे आज़म की तस्वीर बनाना चाहता हूँ, तो कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ। खुशी हुई कि मैंने ऐसा कायदे आज़म को समझना शुरू किया। फिर इस रिश्ते में सबसे अहम मोड़ आया। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में कायदे आज़म की तस्वीर का जिम्मा सईद अख्तर के हाथों में आ गया। कायदे आज़म की तस्वीर बनाओगे? मैंने कहा जरूर बनाऊंगा। नेशनल असेंबली के लिए वो जब उन्होंने कहा तो वो मेरे लिए एकदम शॉक था। जब इस रिश्ते की कहानी दूसरे लोगों तक पहुंची तो सईद अख्तर की बनाई हुई तस्वीर कई अहम इमारतों में जा पहुंची। लाहौर के गवर्नर हाउस में जो वो है तस्वीर वो भी उनकी है और इस तरह करके हर जगह पर। इस रिश्ते के अरूज का भी अपना एक रंग है। सईद अख्तर अब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कायद से घंटों बातें करते रहते हैं। ये जज्बात होते हैं कि जैसे वो जिंदा है और वो मैं उनसे बातें करता रहता हूँ और वो सारी उसी में वो ढलती चली जाती हैं। सईद अख्तर के ब्रश से कई शाहकारों ने जन्म लिया, लेकिन जिन्ना से उनकी मोहब्बत उनके फन की पहचान बन गई। प्रोफेसर सईद अख्तर के फनपारों में बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत की भरपूर अंदाज में अक्कासी की गई है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के ज़ेरे एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। कायम मुकाम कन्वीनर बशीर खान स्वाति ने खिताब करते हुए कहा, आज हम एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाबाए कौम का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। तकरीब में पाकिस्तानी स्कूल की बच्चियों ने नज़्म और तकारीर से बाबाए कौम की खिदमत पर रोशनी भी डाली। केक भी काटा गया। कराची में ग्रीन लाइन बसें ट्रैक पर आ गईं। पहले रोज आजमाइशी तौर पर सुरजानी से नुमाइश तक बसें चलीं तो शहरियों की बड़ी तादाद सफर करने पहुंची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी ग्रीन लाइन बस का सफर किया। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में ग्रीन बसें आजमाइशी बुनियाद पर चलना शुरू हुई तो बेसब्री से इंतजार करते शहरी भी जदीद बस पर सफर के लिए निकल पड़े। ग्रीन लाइन के कुछ स्टेशन पर शहरियों की कतारें भी देखने को मिली। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी ग्रीन लाइन बस पर सफर करने पहुंचे तो अपना और साथियों का टिकट खुद खरीदा और बस पर सफर से लुत्फानंदोज हुए। बस में मौजूद मुसाफिर गवर्नर सिंध के हमरा सेल्फियां भी बनवाते रहे। गवर्नर सिंध ने शहरियों से बसों पर सफाई रखने की अपील की। ये गुटखा पान थूकने की जगह नहीं बनाई गई है। आप देख रहे हैं इस फैसिलिटी को, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है
हमारे लोग भी डिजर्व करते हैं कि एक साफ सुथरे माहौल में अच्छी जगह पर रहें। ये बसें आपके लिए हैं। गवर्नर सिंध का कहना था ग्रीन लाइन बसें चलाकर वजीर आजम ने अपना वादा पूरा कर दिया। सिंध हुकूमत से कहा कि इस सेहतमंद मुकाबले का हिस्सा बने। ये एक हेल्दी कंपटीशन का आगाज है और मैं चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इस कंपटीशन के अंदर वो वफाक की इस बनाई हुई चीज को बीट करने की कोशिश करें और वफाक उससे बेहतर चीज लाए। वफाकी सेक्रेटरी प्लानिंग अब्दुल अजीज अकीली ने भी दोस्तों के हमरा ग्रीन लाइन बस पर सफर एंजॉय किया। बस पर सफर करने वाले शहरी भी ग्रीन बस सर्विस शुरू होने पर इंतहाई खुश दिखाई दिए। बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमेशा अल्लाह ताला चाहे ये चलता रहे। हम लोग बहुत सहूलत है, आराम है। बच्चों को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। बच्चों को घुमाने जा रही हैं? जी पहले से प्लान था कि बस सर्विस शुरू होगी और आप निकल जाएंगी? जी हाँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। इससे पहले नहीं देखा ऐसा कभी, क्योंकि ग्रीन लाइन ही नहीं थी। ग्रीन लाइन मंसूबा 10 जनवरी से 80 बसों और 22 स्टेशन के साथ मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहरी सुरजानी से नुमाइश का सफर कर सकेंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। जालसाज ने पाकिस्तानियों के $1 करोड़ हड़प कर लिए। पाकिस्तान के पहले डिजिटल फ्रॉड में नया मोड़ सामने आ गया। क्रिप्टो एक्सपर्ट ने जालसाज के पर्सनल वॉलेट तक रसाई हासिल कर ली है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, क्रिप्टो एक्सपर्ट का मजीद क्या बताना है इस फ्रॉड से मुतालिक? जी देखिए, पाकिस्तानियों के साथ होने वाला पहला डिजिटल फ्रॉड है जिसमें HFC पाक नामी एक कंपनी थी, HT फॉक्स नामी कंपनीज थी जो कि पाकिस्तानियों के हजारों डॉलर जो है वो ले उड़ी थी। ये हमने पहले रिपोर्ट किया था और अब इसी में क्रिप्टो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बाकायदा इस जालसाज के पर्सनल वॉलेट तक रसाई हासिल कर ली है और उनका ये कहना है कि तकरीबन $1 करोड़ का फ्रॉड है जो कि पाकिस्तानियों के साथ किया गया है। ये HFC पाक नामी कंपनी थी जो लोगों को ऑफर कर रही थी इन्वेस्टमेंट प्लान के अपने पैसे जो है वो इसमें इन्वेस्ट किए जाएं और उसके बाद वो इसमें जो है वो ट्रेडिंग करवाया करते थे। लेकिन 19 दिसंबर के बाद से इन्होंने इस ऐप को क्रैश किया और उसके बाद तमाम पैसे ये अपने साथ ले उड़े। अब जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये पैसा इसने कुछ मुख्तलिफ वॉलेट्स में जो है वो ट्रांसफर किया है और इन वॉलेट्स की डिटेल भी जो है वो हासिल कर ली है और जल्द FIA भी इस पे अब कार्रवाइयां शुरू करेगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान। क्रिप्टो एक्सपर्ट ने नाम जाहिर ना करने पर इस बड़े फ्रॉड से मुताल्लिक मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। इसने जितना अब तक मैं इसके बारे में जान चुका हूँ तो इसने लोगों के साथ ऑलमोस्ट $1 करोड़ का स्कैम करके ये भाग चुका है। जैसे कि क्रिप्टो में हर वॉलेट की एक डिटेल्स होती हैं तो हमने इसका वॉलेट स्कैन करा और उसको गो थ्रू करा तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसके वॉलेट में अब तक $1 करोड़ हैं और वो सारी ट्रांजैक्शंस HFC पाक के नेटवर्क से इधर हुई हैं जो कि लोगों ने विड्रॉल करा था अपने अकाउंट में मगर वो उनके अकाउंट तक नहीं पहुँचा, वो इसके पर्सनल वॉलेट में पहुँचा है। तो क्या अभी भी ये ट्रांजैक्शंस जारी हैं? मुख्तलिफ लोगों को पैसे मुख्तलिफ अकाउंट्स में वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है? बिल्कुल, ये अब जिस सिंगल अकाउंट में इसने अपने सारे जितने भी लोगों से पैसे लेके ट्रांसफ़र करे थे वो अब ये डिवाइड करके काफ़ी सारे वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनके पार्टनर्स हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अमृतसर में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए अदालती अहकामात पर 36 डॉक्टर्स को तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे ख़ुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, इससे हेल्थ सेक्टर में बेहतरी आएगी? जी देखिए, अदालत की जानिब से महकमा सिंध को कहा गया था कि थर के जो रिमोट एरिया हैं, दूर दराज एरिया हैं, वहाँ की अस्पतालें खाली हैं, वहाँ पर बच्चों के अमवात ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, डॉक्टरों की तैनाती की जाए हर हाल में। तो अदालत हुक्म के बाद महकमा सेहत के अफसरान ने उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते उनको रिपोर्ट कराया है जो बड़े शहरों में मौजूद थे लेकिन रिमोट एरिया यानी दूर दराज के अस्पतालों में नहीं जा रहे थे, तो उनको रिपोर्ट करा के उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई। हो सकता है कि उनको नौकरियों से फारिग किया जाए। महकमा सेहत की जानिब से 36 डॉक्टरों को इन दूर दराज इलाकों में तैनात किया गया है और उनको कहा गया है कि किसी भी सूरत में इनके तबादले वापस नहीं लिए जाएंगे। वो जाके वहाँ काम करें, वहाँ पर जो बच्चों की अमवात के समेत औरतों के जो मामलात हैं, जो अमवात हैं, उनको जरा देखें। तो महकमा सेहत की जानिब से बड़ी कार्रवाई है। 36 डॉक्टरों को वहाँ की जानिब से बड़ी कार्रवाई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
कराची के बाद इस्लामाबाद में भी कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। कराची से आने वाले मरीज को करंटीना कर दिया गया है। जिले इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा शख्स किस किस से मिला ये पता लगाया जा रहा है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। कोरोना के खतरनाक तरीन वेरिएंट ओमिक्रॉन का पाकिस्तान में दूसरा केस सामने आ गया। जिला इंतजामिया ने विफाकी दारुल हुकूमत में एक शख्स के वायरस ज़दा होने की तस्दीक कर दी। मरीज को करंटीना कर दिया गया। मुल्क में ओमिक्रॉन का पहला मुसद्दिका केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ट्विटर पैगाम में बताया कि मुतासरा शख्स की बैरून मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं मिली, अलबत्ता इसने कराची का सफर जरूर किया था। वायरस ज़दा शख्स किस किस से मिला इसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में पता चलाया जा रहा है। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन का रास्ता रोकने के लिए MCOC ने लाजमी वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर रखी है, जबकि 1 जनवरी से बूस्टर डोज लगवाने वालों के लिए उम्र की हद भी 50 साल से कम करके 30 साल कर दी गई है। दुनिया के 95 ममालिक में ओमिक्रॉन के 58,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। यूरोप, UK, डेनमार्क और भारत सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। कराची में ऐसी कई इमारतें हैं जो फन तामीर और तारीखी लिहाज से अपनी अलग हैसियत रखती हैं। सदर में भी एक ऐसी इमारत है जो 150 साल से पूरी आबोताब के साथ चमक रही है। शायान सलीम रिपोर्ट करेंगे। कलीसाए सेंट पैट्रिक सदर कराची में अंग्रेज दौर की एक ऐसी दिलकश यादगार जिसका हर रुख दिल फरेब और हर जाविया बेमिसाल है। इस इमारत की तामीर के पीछे भी एक तारीख है। 1842 की जंगे हैदराबाद में जनरल चार्ल्स नेपियर के हाथों होश मोहम्मद शीदी की शिकस्त ने सिंध में अंग्रेजों की हुक्मरानी को भी उरूज पर पहुंचा दिया। सिंध की राजधानी कराची में मसीही आबादी बढ़ी तो एक बड़े गिरजाघर की जरूरत महसूस की गई। जनरल चार्ल्स नेपियर ने चर्च की तामीर के लिए फंड रेजिंग शुरू की और 1878 में कलीसाए सेंट पैट्रिक की बुनियाद रख दी गई। गिजरी स्टोन की चुनाई की बुलंद दीवारें और इससे भी बुलंद मखरूती मीनार मेमारों के जमालियाती ज़ौक़ के आईनादार हैं, तो एक एक कोना बनाने वालों को अपने काम से मोहब्बत का इजहार। सतूनों से मखरूती मेहराबियों तक हर पत्थर फने तामीर की तकमील नजर आता है। इस इमारत के हुस्न और इनफरादियत का राज इसकी किले की फसीलों जैसी बुलंदी के साथ 3 तर्ज हाय तामीर की यकजाई भी है। बरतानवी, अतालवी और कलीसाई तर्ज तामीर की झलक इस एक इमारत में यकजा करने वाले आर्किटेक्ट S.J. वैगनर थे। इन्होंने अपनी इमारत की खूबसूरती को मज़ीद डेवलप करने के लिए, आमतौर पर चर्चिस की इतनी ज़्यादा हाइट होती नहीं, तो इन्होंने हाइट ज़्यादा रखी। एक तो उस वजह से ये खूबसूरत लगता है। फिर इन्होंने 2-3 तरह की जो फ़न तामीर थे उनको यकजा किया यहाँ पे, रोमन कैथोलिक और इंडो कैथोलिक, और जो इनकी अपनी जो चर्चिस की अपनी एक मखसूस तर्ज तामीर होती है, इन तीनों का मिक्सचर है। और आपको लगता है कि इसकी खूबसूरती ज़्यादा है, तो उसकी वजह भी ये तीनों फ़न तामीर का मिक्सचर होना है। इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद कलीसा के दरो दीवार और आके मुसव्विर नजर आते हैं। खिड़कियों और रोशनदानों में लगे शीशे देखने वालों की तवज्जो समेट लेते हैं। इस चर्च की तारीखी अहमियत अपनी जगह, मगर जो यहाँ सबसे मुनफरिद चीज़ है वो इस इमारत पर लगी खिड़कियाँ हैं जो यूरोप और अमेरिका के गिरजा घरों में होती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद चर्च है जहाँ स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ लगाई गई हैं, जो कई साल पहले जर्मनी से मंगवाई गई थी। कराची में ना इस म्यार के शीशे कहीं और मौजूद हैं और ना ही शीशे पर की गई ऐसी मुसव्वरी। (1881) से इस गिरजा घर में इबादत का सिलसिला इसी तरह जारी है।
कैथोलिक मसीहियों के बिशप की सीट होने की वजह से कलीसिया सेंट पैट्रिक को कैथेड्रल की हैसियत हासिल है। इमारत की तामीर को 100 साल मुकम्मल होने पर 1978 में पुरानी इमारत के बिल्कुल सामने संगे मरमर का चबूतरा बनाया गया। सफेद सलीब से लेकर मरमरी मुजस्मों तक तमाम तबरुकात इटली से तैयार करके कराची भेजे गए, जिसे क्रिस द किंग की यादगार कहा जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि मरकजी इमारत के बिल्कुल सामने होने के बावजूद चबूतरे की वजह से कैथेड्रल बिल्डिंग की खूबसूरती में कमी नहीं आती है, बल्कि गिजरी स्टोन के पत्थरों की इमारत सफेद चबूतरे के साथ एक हसीन इम्तिजाज बनाती है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मार्बल के बने हुए स्टोन्स, ये उस वक्त इनको यहाँ पर अतिया किया गया था और ये कोई इनके बादशाह थे जिनका नाम सही वाज़े लफ्ज़ों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये उन्होंने भेजा था यहाँ पर। और ये 1978 में जब 100 साल तकरीबात हुई थी इसकी, यानी 100 साल पूरे हुए थे, तो उस वक्त गिफ्ट किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इमारत की मुरम्मत की जरूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत ने भी इस विरसे की बहाली में अपना हिस्सा डाला। कैथेड्रल इंतजामिया का कहना है कि बहाली के इस काम की वजह से इमारत आइंदा 50 सालों के लिए महफूज हो गई है। ये जो जेम्स है कराची के कराची कंटोनमेंट का जो लोगों में आप देखेंगे उनने चर्च को अपना लोगों में शामिल किया और ये वाकई एक बहुत कदीम चर्च है और हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने इस हेरिटेज को प्रिजर्व किया। कराची के इस तारीखी गिरजाघर को ये एजाज़ भी हासिल है कि 1991 में यहाँ इंसानियत की हमदर्द मदर टेरेसा ने भी चर्च का दौरा किया था। सेंट पैट्रिक चर्च जो कराची का पहला गिरजा घर भी है, इसकी इमारत का शुमार शहर की कदीम खूबसूरत इमारतों में होता है, जिसका हुस्न 1 सदी से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कम ना हुआ। ये इमारत जहाँ मजहबी हम आहंगी की मिसाल है, वहीं शहर का लैंडमार्क भी है। कैमरामैन सनाउल्लाह और एम कामरान के साथ शायान सलीम, समा, कराची। जायदाद का तनाज़ा निपटाने के लिए पाकिस्तान आने वाली पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। साबिक शौहर ने कत्ल करके लाश लकी मरवत में दफन कर दी। पुलिस की हिरासत में मुलजिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। जायदाद का तनाजा हल करने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली वजीहा सवाती आबाई वतन में जान गंवा बैठी। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून को उसके साबका शौहर ने ही कत्ल कर दिया। पुलिस की हिरासत में मुलजिम रिजवान ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने लाश लक्की मरवत से बरामद कर ली। सीपीओ रावलपिंडी साजिद क्यानी के मुताबिक मुलजिम ने यह एतराफ़ भी किया कि उसने अपने बाप और नौकर की मदद से लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस ने दोनों सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आई थी। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट से ही साबिक शौहर उसे अपने घर ले गया, जिसके बाद से वो लापता थी। मकतूला के बेटे ने लापता होने पर अगवा की FIR दर्ज कराई थी, जिसकी तफ्तीश के दौरान कत्ल का इंकशाफ हुआ। अमरीकी सफारतखाने ने भी पुलिस के साथ मालूमात का तबादला किया था। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 हफ्ते पर मुश्तमिल रिहैब कराची में ही होगा। आपको बताएं कि आबिद अली के शरियानों में 2 स्टंट डाले गए थे। टेस्ट क्रिकेटर के वालिद ने बताया कि आबिद अली का रिहैब कराची में ही होगा। PCB ने रिहाइश के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। इनकी सेहत अब बहुत बेहतर है। उन्होंने दुआओं के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।